अस्सलाम वालेकुम सिद्रा नास, वी कैन डू वी मस्ट डू। वेलकम इन जॉबलिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों को जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मेरे चैनल को सपोर्ट किया। आगे भी इसी तरह मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आज हम बात करेंगे ऑडिट के बारे में। आखिर ये ऑडिट क्या है, क्यों है, किस बला का नाम है। एक्चुअली ऑडिट जो है ना वो एक बला का ही नाम है। ऐसा लगता है जैसे मौत के फरिश्ते रूह कब्ज़ करने आ गए हैं। ऑडिट इसी को ही कहते हैं और जो लोग ऑडिट को भुगत चुके हैं उन्हें सबसे ज़्यादा पता है कि ऑडिट कहते किसे हैं। जो ऑडिटर होते हैं वो किस तरह से ऑडिट करते हैं और जिन पर गुजर रही होती है उनको पता होता है कि वो किस तरीके से ऑडिटर्स को अपनी चीज़ें दिखा रहे होते हैं। और ऑडिटर्स का काम क्या है? ऑडिटर्स का काम होता है फाइंडिंग्स करना। वो इस तरह से हमारी गलतियों को फाइंडिंग करते हैं कि हमें खुद भी नहीं पता होता है कि हमने गलती की भी है या नहीं की है। लेकिन ऑडिटर्स जो हैं वो गलतियां हमारी निकालते हैं, लेकिन वो गलतियां निकाल कर हमें बताते नहीं हैं। उनका काम है रिपोर्ट बनाना। एक्चुअली ऑडिट है क्या? ऑडिट एक एग्ज़ाम की तरह है, एक टेस्ट होता है। और क्यों होनी चाहिए? वो इसीलिए होनी चाहिए ताकि हमारा काम प्रॉपर वे में हो। हम जो कर रहे होते हैं, सारे इंसान गलतियां करते हैं। इंसान है, शैतान भी आता है तो हम करप्शन भी करते हैं, भटक जाते हैं तो हर काम हम करते हैं। तो ऑडिट इसीलिए करवाई जाती है ताकि वो फाइंडिंग्स हो कि हमसे कोई गलती हुई है या हम लोग ने वाकई करप्शन की है जो इदारा लॉस में जा रहा है। और ऑडिट सिर्फ लॉस में जाने के लिए नहीं होती है। और अगर कोई इदारा प्रॉफिट में भी जा रहा है तो भी ऑडिट करवाई जा रही होती है कि ये जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है या फिर फेक रिपोर्ट दी जा रही है। तो ऑडिट इसी तरह से की जाती है और इस मकसद से की जाती है ताकि पता चले कि इदारों में काम हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। पॉलिसी के तहत हो रहा है या फिर 2 नंबर काम किया जा रहा है। ये हर चीज़ की एक रिपोर्ट बनती है और ऑडिटर्स रिपोर्ट इस तरह से बनाते हैं कि वो रिपोर्ट हमें नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं, वो क्या जज करना चाह रहे हैं या क्या। वो जस्ट उनका पेन होता है और वो टॉप सीक्रेट अपनी एक नोटबुक होती है, उसमें रिपोर्ट लिखते जाते हैं, उसमें फाइंडिंग्स लिखते जाते हैं। और आखिर में जब पूरी ऑडिट कंप्लीट हो जाती है फिर हमारे पास आखिर में वो रिपोर्ट भेजते हैं, भाई आपकी ये फाइंडिंग्स हैं, ये बातें हुई हैं, अब इसका आप जवाब दो। फिर अगर आप सही हो, अगर वो वाकई ऑथेंटिक बात है, अगर आपसे वाकई मिस्टेक हुई है तो आप उसका राइटिंग में जब आप देते हो इन राइटिंग तो वो फिर इदारा देखता है, पढ़ता है, समझता है कि ये काबिल बर्दाश्त है या नहीं, या इस एम्प्लॉय को रखा जा सकता है या नहीं। लेकिन अगर वाकई में करप्शन की है, गलत काम कर दिया है, तो फिर यह बहुत मुश्किल काम है कि इदारा आप पर बिलीव करे। ऑडिट इसी मकसद से की जाती है और इसी वजह से की जाती है और ये हर इदारे में 6 महीने में की जाती है। हर 6 महीने में ऑडिट की जाती है। ऑडिट इंटरनल भी होती है, ऑडिट एक्सटर्नल भी होती है। इंटरनल भी अकाउंट्स चेक किए जाते हैं और एक्सटर्नल भी किया जाता है चेकआउट के आपके पास क्लाइंट जो आ रहा है वो एक्चुअल में वही बात है या जो आप लोग शो कराते हो या फिर इसके पीछे रीज़न कुछ और है। ऑडिट करना या ऑडिटर बनना दोनों आसान काम नहीं है और ये हर एक की बस की बात नहीं है और हर बंदा इसमें अपॉइंट होता भी नहीं है। वही लोग अपॉइंट होते हैं जिनके पास 25, 30, 40 साल का एक्सपीरियंस होता है और जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया हुआ होता है। वही लोगों को ऑडिटर बनाया जाता है और वही लोग ऑडिट करते हैं और इतनी बारीकी से करते हैं, नुक्ते की भी गलती को वो फाइंड आउट करते हैं और उसको लिख देते हैं अपने नोटबोर्ड पे और उसका भी जवाब देना पड़ता है कि ये नुक्ते की भी गलती है तो ये क्यों हुई और किस लिए की गई है। और मैंने तो माइक्रो फाइनेंस की ऑडिट झेली है और इस कदर ख़तरनाक ऑडिट होती है कि अगर आप प्रॉफिट में भी जा रहे हो तो भी ऑडिटर्स आ जाते थे कि ये मतलब प्रॉफिट भी हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है।
अगर ऑडी हमारी नहीं है, ज़ीरो ऑडी है, तो भी ऑडिटर्स आ जाते थे भाई ये ज़ीरो ऑडी क्यों है, मसला क्या है। मतलब ये भी डाउट में बात आती है कि 100% कैसे काम हो रहा है, इसकी भी ऑडिट होती थी। और हर 6 महीने में हमारी ब्रांच की ऑडिट होती थी, सिर्फ इसलिए कि हमारी ब्रांच में ज़ीरो ऑडिट उस वक्त हुआ करती थी। अब तो खैर सबकी ही ब्रांचेस में जो है ना ऑडिट्स वगैरह आती हैं। लोग जो हैं अब उनकी हालात ऐसे नहीं है कि लोन लेकर बैठ गए लेकिन इंस्टॉलमेंट्स अब पे नहीं कर रहे हैं। बहरहाल ऑडिट का यही काम है कि हर चीज़ को शक की निगाह से देखना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिट्स आ रही हैं तो भी शक की निगाह से देखा जाता था कि इस ब्रांच में सबसे ज़्यादा ऑडिट्स क्यों आ रही हैं, ये लॉस में क्यों जा रही है। और इस बात पे भी ऑडिट होती थी कि ये मतलब इतनी अच्छी ग्रो कैसे कर रही है, इसमें क्या वजह है। तो दोनों सूरतों में शक की निगाह से देखा जाता था और ऑडिटर का काम ही यही था कि एक एक चीज़ को देखना। और ऑडिटर इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको हम मना नहीं कर सकते किसी भी काम के लिए। वो जिस क्लाइंट्स को विज़िट करना चाहें हमें ले जाना पड़ता था। जिस कैलेंडर के फाइल को वो कहते थे कि निकालो, उस फाइल को हम निकालते थे। और इतने ख़तरनाक ऑडिटर्स होते थे तो उनके आने से पहले ही हम लोग अपना सारा जो काम है वो निकाल के बैठ जाते थे। और एक एक फाइल एडमिशन से लेकर पासबुक और हर चीज़ हम लोग देखते थे कि कहीं हमसे गलती तो नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद जब वो लोग फाइल्स देखते थे, जब वो लोग मतलब पासबुक वगैरह देखते थे तो वो लोग फाइंडिंग्स निकाल के ही रहते थे। लेकिन सारे वो फाइंडिंग्स ऐसी थी जैसे लिखने में गलती हो गई, भूल चूक हो गई वो। लेकिन अगर गलती हमने की है, मतलब करप्शन वाली हमसे ब्लंडर्स हो गए तो सारे वो तो नाकाबिले बर्दाश्त हैं और उसकी सज़ा भी मिलती थी और उन स्टाफ को फायर भी कर दिया जाता था। इतना स्ट्रिक्टली रूल्स है कि अगर ऑडिटर ने रिपोर्ट बना दी तो मतलब उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है अगर आप सही हो, आपने काम सही किया है तो ऑडिटर जितने भी आए विज़िट करें, कुछ भी करें, छोटी मोटी फाइंडिंग्स तो सबसे होती हैं, परफेक्ट कोई भी नहीं होता। लेकिन सारे काम को अगर आप अपने ईमानदारी से करोगे तो कोई मुश्किल बात नहीं है। तो फिर ये चाहे कितने ही रूह कब्ज़ करने वाले ऑडिटर आए, ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है अगर आप गलत हो तो डेफिनेटली आपके लिए इश्यूज़ क्रिएट होंगे। आप लाख अपने गलतियों को, अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश करो, लेकिन ऑडिटर्स की नज़र से नहीं छुपता। वो इसीलिए नहीं छुपता क्योंकि उन्हें रखा ही इसी वजह से और रखते ही उन्हीं लोगों को है जो हर प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं, जिन्हें हर बात का पता होता है। उन्हें पता होता है कि कौन सा आपका एम्प्लॉय कहाँ गलती कर सकता है या कहाँ से करप्शन कर सकता है, उन्हें पता होता है। और वो इसीलिए जहाँ करप्शन होती है वो वहीं कहते हैं कि यही हमें करना है और यहीं जाना है और इन्हीं से मिलना है और यही फाइल निकालते हो, यही करते हैं। इसी तरह अकाउंट्स में भी इसी तरीके से ऑडिट की जाती है। अच्छा, ऑडिट करवाने का मेन मकसद ही यही है ताकि काम को बेहतर बनाया जाए, गलतियों को कंट्रोल किया जाए और करप्शन को रोका जाए। अच्छा, अक्सर जो छोटे मोटे कारोबार जिनके हैं, जैसे दुकानें हो गई या स्ट्रीट स्कूल्स वगैरह हो गए, ट्यूशन सेंटर्स हो गए, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ऑडिट को अवॉइड कर रहे होते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। जबकि इन्हें भी ऑडिट करनी चाहिए क्योंकि सारे ये भी कमा रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर भी धोखेबाजी हो जाती है। यहाँ पर भी जो स्टाफ ये लोग रखते हैं वो लोग पैसे खा जाते हैं। इनके साथ भी बड़े से बड़े फ्रॉड हो जाते हैं। तो इन्हें भी ऑडिट करनी चाहिए, करवानी चाहिए। और अभी मतलब मैं ये कह रही थी कि ऑडिटर ही करते हैं और हर एक की बस की बात नहीं है, लेकिन छोटा मोटा चेक एंड बैलेंस तो आप खुद कर सकते हो। छोटे मोटे कारोबार के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से हायर करो, उन्हें एक हैंडसम अमाउंट दो तो वो आकर आपका अकाउंट्स को बैलेंस करें और देखें। तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपका कारोबार छोटा मोटा है, छोटा मोटा अभी स्कूल है, आपका इतनी अर्निंग नहीं है आपकी, तो आप ये कर सकते हो कि आप एक एक जो आप खर्चे करते हो वो सारे बिल्स आप सेव करके रखो और जितनी आपकी इनकम हो रही है वो आप लिखना शुरू कर दो। ठीक है,
एक अपना रजिस्टर मेंटेन करो कि ये आपकी इनकम हुई है और ये आपके अखराजात हो रहे हैं। जो भी आप खर्चा करो वो एक जगह आप लिखो, फिर इनकम में से वो अखराजात आप माइनस कर दो, तो आपके पास एक बैलेंस निकल आएगा। उस बैलेंस से आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रॉफिट हुआ है या आप लॉस में जा रहे हो। अगर आपके अखराजात कम है और इनकम ज़्यादा है तो ज़ाहिर है आपका प्रॉफिट हुआ है, और अगर आपके इनकम कम हुई है और इनकम से ज़्यादा आपने एक्सपेंस कर दिया है तो ज़ाहिर है आप लॉस में चले गए, यानी कि आपने अपनी मज़ीद जेब से खर्चा करा है। ठीक है, जेब से आपको देना पड़ रहा है। तो ये है रीज़न कि आपने किस तरह से बैलेंस करना है। इस तरह से आपका अकाउंट भी मेंटेन होना शुरू हो जाएगा और आपके लिए खुद ऑडिट करना भी आसान हो जाएगा। छोटे मोटे इदारों के लिए ये बेहतरीन आइडिया है कि आप हर चीज़ को लिखना शुरू कर दो, या कंप्यूटर में आप एक्सेल पे जाके आप एक डेटा बना लो, उस शीट बना लो, उस शीट पे आप डेटा रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। तो सब कुछ हो सकता है, हर चीज़ हो सकती है, सिर्फ थोड़ा सा समझने और पढ़ने की ज़रूरत होती है। हर चीज़ आप खुद से चेक एंड बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, और जब आप सोचो कि आप अपना कारोबार को बड़ा करना चाह रहे हो और अब आपका काम ज़्यादा हो गया है और ज़्यादा आपके जो है वो खाते बड़े होते जा रहे हैं, तो उसके लिए आप पर्टिकुलर एक बंदा रखो और फिर उसके जो है ना उस प्रोसेस में लेकर आना शुरू कर दो, बैलेंस में लाना शुरू कर दो, क्योंकि फिर वो वक्त के साथ खुद ही अवेयरनेस आना शुरू हो जाती है। लेकिन मैंने जो खुद से देखा है वो यही देखा है कि नॉर्मली जो स्कूल्स खुले हुए होते हैं या ट्यूशन सेंटर 2-2, 3-3 ब्रांचेस वो खोल लेते हैं, लेकिन उनका प्रॉपर कोई सेटअप बना हुआ नहीं होता, कोई प्रॉपर अकाउंट्स का सेटअप बना हुआ नहीं होता। बल्कि जो उन्होंने अकाउंट्स की सीट पर बिठाया हुआ था उनको खुद को नहीं पता होता कि अकाउंटिंग कहते किसे हैं और करना कैसे है, उन्हें खुद को नहीं पता होता, और जो उन्होंने हायर किया है वो लोग भी नहीं पता होता कि भाई इसको करना कैसे। तो जब तक आप लोग खुद भी अपने काम पर ध्यान नहीं दोगे तब तक आप लोग ऐसे ही धोखे खाते रहोगे। हर बंदा आपके अंडर में आने वाला आपको खाने की ही नियत से देखेगा और नज़र से देखेगा। हर बंदा ईमानदार नहीं होता और हर बंदा बेईमान भी नहीं होता, लेकिन बहरहाल ईमानदारी और बेईमानी इंसान की अपनी अपनी होती है। लेकिन ज़ाहिर है आप किसी को हायर कर रहे हो तो आपका काम है हर एक को नज़र में रखना, अपने अकाउंट्स को खुद चेक करना। आपको इतना तो पता होगा ना कि आपकी इनकम कितनी हो रही है और आपके एक्सपेंस कितने हो रहे हैं, इतना तो आप नज़र में रख सकते हो। जब आप यही चीज़ नज़र में रखना शुरू कर दोगे तो समझो यही ऑडिट कर रहे हो आप, इसी को ही ऑडिट कहते हैं। आप खुद नज़र में रखो। और सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई या माइक्रो फाइनेंस होगी, इनके तो बहुत बड़ा मसले मसाइल होते हैं, बहुत बड़ा सिस्टम होता है। लोन कहाँ से आ रहा है, लोन देना कहाँ से है, कहाँ से प्रिंट होकर आ रही है पासबुक, कौन से खाते कहाँ चल रहे हैं, तो इनके बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं। तो सारे ये लोग फिर स्पेशल बंदों को हायर करते हैं ऑडिट के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपका एक छोटा बिजनेस है उसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, या एक ब्रांच आपकी या 2 ब्रांच है या एक दुकान है 2 दुकानें, उसको तो आप खुद ही देख सकते हो, उसको आप खुद बैलेंस कर सकते हो और इसी तरह बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि 2 ही चीज़ें हैं आपकी कि सामान आपने कितने में ख़रीदा और कितने में बेच रहे हो। यही चीज़ आप लिखना शुरू कर दो। जब आप इन राइटिंग हर चीज़ लिखना शुरू कर दोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कितने में ख़रीदा, कितने में बेचा, और आपके जो अखराजात हैं, बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, और लड़कों को या जो है कितने पैसे देने जो काम पे आपने रखे हैं, वो सारी चीज़ें जब आप लिखना शुरू कर दोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये आपका प्रॉफिट हो रहा है या आपका लॉस हो रहा है, और इसी को ही ऑडिट करते हैं चेक एंड बैलेंस रखने के। ठीक है, तो आई होप कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी और ऑडिट का मकसद समझ में आ गया होगा, करते क्यों हैं, होता क्या है, बड़े इदारों में ऑडिटर्स का क्या रोल है और
छोटे इदारों में नहीं हायर कर सकते तो वो खुद किस तरह से काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपनी बहुत सारी दुआओं के साथ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बहान, टेक केयर।